पेज नंबर 254 एग्जांपल नंबर 8 और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। पेज नंबर 254 एग्जांपल नंबर 8 पेज नंबर 254 एग्जांपल नंबर 8। अब इसमें देखिएगा कि इसमें दे रखा है कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 51 students of a class in a test given in table 14.9। तो एक टेबल दे रखी है मेरे को 14.9 जो नेक्स्ट पेज पर है और इस टेबल के हिसाब से मेरे को इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिएगा इसमें है हमारे पास ये टेबल बना लेंगे पहले। सबसे पहले टेबल 14.9 नेक्स्ट पेज पर गिवन है 255 पर। तो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है इसमें दे रखा है 0 से लेकर 10 तक। 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये मार्क्स दे रखे हैं। तो एक टेस्ट हुआ जिसमें मार्क्स थे 100। तो 0 से 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 तक रहे, जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए? ऐसे हैं 5 स्टूडेंट्स। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10 से 20 के बीच में आए मार्क्स? ऐसे हैं 10 स्टूडेंट्स। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में आए हैं? ऐसे स्टूडेंट्स हैं 4। 30 से 40 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं 6। 40 से 50 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं 7। 50 से 60 ये है 3। 60 से 70 ये है 2। 70 से 80 ये भी है 2। 80 से 93, 80 से 93 और 90 से 100 ये है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? 9। ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 से 100 के बीच में मार्क्स हैं। ठीक है। अब चलो देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको ड्रॉ, इस टेबल के बाद नीचे लिखा हुआ है देखिए, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन corresponding to this frequency distribution table। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए आप एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस तरह से बनाएंगे? इसका जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और ये मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20 ये जो दे रखे हैं, इसका आप क्या करिए, सबसे पहले हिस्टोग्राम बना लीजिए इसका। ठीक है, इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर दिखाने वाला हूँ मार्क्स और वाई एक्सिस पर मैं दिखाऊंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम दिखाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ दिखाएंगे मार्क्स। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक। अब 0 से 10 कितने बच्चे हैं ऐसे जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स हैं? अच्छा, ये सारा डेटा है। इसमें मैक्सिमम हम जा रहे हैं 10 तक, तो दो दो का गैप लेकर दिखा दीजिए आप। 2, 4, 6, 8 और 10।
0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है ऐसे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 कहाँ लाई करेगा 4 और 6 के बीच में लाई करेगा 5 ये बता दीजिए क्लियर है अनमोल और आदित्य दोनों बताइए यस सर आदित्य क्लियर है शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है चलिए 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 से 20 के बीच में मार्क्स हैं ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 से 20 के बीच में मार्क्स हैं उसके बाद देखिएगा उसके बाद है 20 से 30 के बीच में मार्क्स वाले ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं 4 ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं 4 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए उसके बाद और 30 से 40 6 ऐसे हो गए हमारे पास 6 स्टूडेंट्स उसके बाद 40 से 50 7 स्टूडेंट्स 7 कहाँ लाई करेगा 6 और 8 के बीच में 6 और 8 के बीच में लाई करेगा 7 ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं 50 से 60 के बीच में कितने हैं स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स इनके मार्क्स 50 से 60 के बीच में उसके बाद 60 से 70 के बीच 2 स्टूडेंट्स 60 से 70 के बीच में 2 स्टूडेंट्स 70 से 80 के बीच में भी 2 स्टूडेंट्स 80 से 90 के बीच में 3 स्टूडेंट्स 80 से 90 के बीच में 3 स्टूडेंट्स और 90 से 100 के बीच में 9 स्टूडेंट्स 9 का मतलब क्या 8 और 10 के बीच में लाई करेगा ये कितना बता दीजिए बेटा सभी को क्लियर है कि नहीं दिव्यांशी यस सर क्लियर है यस सर ठीक है शिवांश यस सर ठीक है और प्राजक्ता है ऑनलाइन प्राजक्ता और Yes, युग तुम दोनों बताओ क्लियर है यस सर ठीक है इंदर यस सर यस सर ठीक है ठीक है डन अब इसके बाद देखिएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पर ध्यान देना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने हिस्टोग्राम बना लिया सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाने के बाद जो इसके बार्स बनते हैं ना ये जो बार्स बन रहे हैं पहला बार दूसरा बार तीसरा चौथा पांचवा इनके मिड पॉइंट्स लेते हैं तो इसका मिड पॉइंट ले लिया इसका मिड पॉइंट ऐसे इसका मिड पॉइंट ये ऐसे ये वाली जो लेंथ है इसका मिड पॉइंट ऐसे जो ये वाली लेंथ है इसका मिड पॉइंट इस वाली लेंथ का मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट तो ये इतने सारे मिड पॉइंट्स हो गए हमारे पास और फिर हमें क्या करना होता है जितने भी मिड पॉइंट्स हैं इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है तो हम क्या करेंगे इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले जाएंगे और ज्वाइन किससे करेंगे एक डॉटेड लाइन से मिड पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे और हम ऐसा मानते हैं कि जैसे मान लो मैंने ये बोला कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं हमने ये कहा 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं तो मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया तो जैसे ये 10-10 का गैप है ना ऐसे ही अगर मैं पीछे देखता तो पीछे क्या टर्म आती -10 लेकिन -10 है नहीं यहाँ पर है ना मैं क्या करूंगा मैं एक डॉटेड लाइन बना दूंगा ऐसे पीछे की तरफ और यहाँ पर मैं ये शो करूंगा जैसे कि यहाँ पर -10 है -10 इस तरीके से अब देखिएगा ये जो डॉट्स हैं इधर और अगर मान लो मैंने कहा कि ये ओरिजिन है मेरे पास यानी कि 0 है ये 0 है तो 0 और -10 का मिड पॉइंट कहाँ होता है यहाँ कहीं बीच में तो हम क्या करेंगे हम जबकि ये है नहीं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है मैं क्या करूंगा मैं इससे इसको ज्वाइन करूंगा डॉटेड लाइन से ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया फिर इस डॉट को अगले डॉट से ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से स्केल रखकर और डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे फिर इस डॉट को और इस डॉट को स्केल रखकर और फिर इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे
फिर इस वाले डॉट और इस वाले डॉट को स्केल रखकर इसको भी ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये हो गया। फिर इस डॉट को इससे ज्वाइन करेंगे स्केल रखकर, ये ज्वाइन कर दिया। फिर इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करेंगे ऐसे, फिर इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे हो गया। फिर ये इनको तो ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये तो ज्वाइन ही नहीं होंगे। फिर इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करेंगे और इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करेंगे, ये हो गया। तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. समझ गए? पक्का दिव्यांशी? दिव्यांशी समझ गए? उसके बाद देखिए, जैसे यहां तक ये खत्म था, तो अब मैंने क्या करा, जैसे 0 और -10 मेरे पास ये डेटा था ही नहीं, तो मैंने इसके बीच में एक डॉट बना लिया मिड पॉइंट पर, ठीक है। इसी तरह से 100 से 110 अगला वाला जो डेटा है वो मेरे पास नहीं है, मैं अपने आप ही बीच में एक डॉट लगा दूंगा वैसे ही, और फिर क्या करूंगा, इस वाले को इससे ज्वाइन कर दूंगा ऐसे। अब जाकर मेरा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हुआ है। बताइए समझ में आ गया क्या नहीं, बताइए। यस सर। अनमोल? सर एक बार फिर से बता दो। फिर से देख लीजिए, हमने जैसे हिस्टोग्राम बनाया, तो हिस्टोग्राम तो समझ में आ गया होगा, हिस्टोग्राम जो बनाया था, यस सर। है ना। उसके बाद हमने क्या करा है इसमें, उसके बाद ये जो ऊपर वाली जो लाइंस बनती आ रही है ना, जैसे ये पहली लाइन बनी तो इसका मिड पॉइंट ले लिया, जैसे मान लो ये पहली लाइन हमारी 1 सेंटीमीटर की थी, तो 0.5 सेंटीमीटर यानी कि उसके आधे पर मैंने पॉइंट लगा दिया बीच की वैल्यू पर। ऐसे ही जो अगली लाइन है ये ऊपर वाली, तो इसका मिड पॉइंट, अगली लाइन इसका मिड पॉइंट, अगली लाइन इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट सबके ले लिए, सारे मिड पॉइंट्स को हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब इन सबको ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन से, स्केल रख रख कर ज्वाइन करता चला गया। उसके बाद क्या है कि मेरा डेटा है 0 से लेकर 100 तक, फिर मैं क्या करूंगा, 100 से 10 का गैप है ना सब में, तो 100 से 10 का एक गैप और, मतलब एक वैल्यू और डाल दो 110, जबकि यहाँ पर 110 की कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एक वैल्यू डाल दो 110। ऐसे ही 0 से 10 पीछे, 0 से 10 पीछे कितना होगा, -10, तो एक वैल्यू ये ले लो, इन दोनों के बीच की वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ पर एक डॉट लगाओ। ऐसे ही 100 और 110 के बीच की वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ पर एक डॉट लगाओ, इसको इससे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो, और ऐसे ही जो यहाँ का पहला पॉइंट था इसको डॉटेड लाइन से यहाँ ज्वाइन कर दो। बाकी सारा तो बीच वाला तो समझ में आ ही गया होगा। यस सर। ठीक है, आदित्य तुम बताओ, क्लियर है तुमको? आदित्य तक शायद आवाज नहीं जा रही है। और शिवांश तुम बताओ, क्लियर है? Yes, sir. Clear है. ठीक है जी, डन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये एग्जांपल नंबर 8 था। उसके बाद देखते हैं जो है एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे, इसमें क्या करना है। देखिए, इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशंस, पेज नंबर 256 पर है, द वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम बनाकर एक तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया गया। अगर मान लो बिना हिस्टोग्राम बनाए आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो आप क्या करें, बेहद आसान तरीका है बेटा, उसका भी मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। प्राजक्ता, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, प्राजक्ता आवाज आ रही है बेटा? बाकी सबको वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। वीडियो यस सर। पता नहीं प्राजक्ता के उधर कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद नेटवर्क की। चलिए ठीक है। अब 9 पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट मेथड बता दूंगा कि उसमें मुझे हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अक्षर, यस सर। कौन सा नेटवर्क यूज करते हो तुम? सर एयरटेल। एयरटेल। कोई प्रॉब्लम नहीं आती? सर कभी कभार आती है। अच्छा, प्रोजेक्ट तो भी तुम्हारी बिल्डिंग में है ना, उसके यहाँ पता नहीं कैसे प्रॉब्लम आती है काफी। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में दे रखा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 140 टू 150। अभी मैं तो इसको सीधा सीधा ये चलो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लिखा हुआ है वही लिख दो। तो चलिए लिखिए ये ना क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स कितने दे रखे हैं? 140 से 150, 140 से 150, देन 150 से 160, देन 160 से 170, देन 170 से 180, 180 से 190 और 190 से 200। ये क्लास इंटरवल्स हो गए। और इधर मैं लिखूंगा क्लास मार्क्स। देखो मुझे इसमें डेटा में फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं क्लास मार्क्स निकालूंगा। अब ये क्लास मार्क्स क्या चीज है ये देखना है। ये बेहद आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लिख रहा हूँ और आप अपने आप समझ जाएंगे। क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये क्या होता है? जैसे यहाँ लोअर लिमिट कितना है 140 और यहाँ अपर लिमिट कितना है 150, तो 140 प्लस 150 कितना हो गया हमारे पास 290। और 290 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 145। तो बेटा ये आ गया 145। इसी तरह से 150 प्लस 160, 150 प्लस 160 को ऐड करिए। 150 प्लस 160 कितना हो गया 310। 310 अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 310 अपॉन 2 155। तो आप ये देखिए क्लास मार्क्स निकालने का ये तरीका है। जब आपके पास ये आ गया 145, तो आप ये देख रहे हो हर एक में 10-10 का गैप है। तो 145 के बाद फिर अगला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 10-10 वैल्यू बढ़ाते चले जाओ। 145 10 बढ़ा दिया 155, इसमें 10 बढ़ा दो 165, इसमें 10 बढ़ा दो 175, इसमें 10 बढ़ा दो 185 और इसमें भी 10 बढ़ा दो तो 195। मुझे लगता है मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। यस सर। सभी को क्लियर है ना ये चीज, है ना? अच्छा, अब जैसे ये हुआ तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिएगा सॉरी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दी है 5 10 20 9 6 2। 5 10 20 9 6 और 2, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, मैं ये पूरा मिटा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और इससे पहले जो अभी मैं मिटा रहा हूँ इसमें तो मैंने हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया था। अब डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। डायरेक्टली कैसे बनेगा देखिएगा, इसमें हमें ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे तो अब ये जो क्लास मार्क्स मैंने लिए हैं इनको दिखाना है एक्स एक्सिस पर और ये जो फ्रीक्वेंसी ली है इसको दिखाना है वाई एक्सिस पर।
तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। दिव्यांशी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, प्राजक्ता अब आवाज आ रही है? प्राजक्ता आवाज आ रही है मेरी? नहीं? सर बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा बेटा, अभी नेटवर्क कौन सा, अभी भी जियो चल रहा है क्या? नो सर। एयरटेल है? यस सर। चलिए देखते हैं, निकालते हैं इसका कल कोई और सॉल्यूशन निकालता हूँ। देखो जी, क्लास मार्क्स जैसे दे रखे हैं 145 से 195, 10-10 का गैप दे रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे सबसे छोटा क्लास मार्क कौन सा दिखाई दे रहा है 145। तो आप एक काम करो, यहाँ पर गैप लेकर एक किंक बना दो। किंक क्या होती है, एक लाइन ऐसे ऊपर, एक लाइन नीचे और ऐसे, इस तरीके से आप एक जिगजैग लाइन बना देंगे। इस जिगजैग लाइन का मतलब क्या है कि ओरिजिन से और 125 तक का डेटा वो यहाँ कंज्यूम हो गया, और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ इसको 135 से, 135, फिर अगला मैं लूंगा 145, 10-10 का गैप, फिर अगला लूंगा 155, 10-10 का गैप लेंगे, 155 के बाद अगला लेंगे 165, फिर अगला 175, फिर अगला 185, फिर अगला 195 और फिर अगला बेटा 205। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 145 पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 5। अब ये सारी फ्रीक्वेंसीज है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 20। आप क्या करो, 5-5 का गैप ले लो। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये 15 और ये 20। मैंने 5-5 का गैप ले लिया। 145 पर वैल्यू है 5, 145 पर वैल्यू है 5। यहाँ पर एक डॉट लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो 155 पर वैल्यू है 10, 155 पर वैल्यू है 10, 10 पर एक डॉट लगा दो। 165 पर वैल्यू है 20, 165 पर वैल्यू है 20, 175 पर वैल्यू है 9, 175 पर वैल्यू है 9, 9 मतलब 10 से जरा सा नीचे, ओके। फिर 185 पर वैल्यू है 6, 185 पर वैल्यू है 6, 6 मतलब 5 से जरा सा ऊपर, ठीक है। फिर 195 पर वैल्यू है 2, 195 पर वैल्यू है 2 मतलब जरा सा ही ऊपर, बस ये हो गया। उसके बाद देखिएगा 135 पर कोई वैल्यू नहीं है, 205 पर कोई भी वैल्यू नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि हम ये जो डॉट्स बने हैं, इन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे। इसको इससे ज्वाइन करा मैंने, पहली लाइन स्केल रखकर, ये दूसरी लाइन स्केल रखकर ज्वाइन करा, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे स्केल रखकर, ये हो गया। फिर इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, ये हो गया। फिर इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, ये हो गया। पहले यहां तक बता दीजिए, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं? अनमोल बताओ, अनमोल समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, आदित्य, आदित्य, अक्षत, यस यस सर। समझ गए? ठीक है, युग तुम बताओ। युग समझ में आ रहा है? इंद्रप्रीत यस सर। समझ में आ रहा है इतना? यस सर। अब इसके बाद ध्यान देना, दिव्यांशी क्लियर है ना? नहीं यस सर। सर। सर बताइए, क्लियर। नहीं है समझ में दिव्यांशी? सर आ गया। ओके ओके, चलो ठीक है। ये अनिकेत बैठा था ना, अनिकेत की आवाज आई मेरे को। यस सर। ओके ओके, चलिए देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर है 135 और यहाँ पर है 205। तो मैंने यहाँ पर करा क्या, जैसे 135, 145, 155 ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। ये सारी वैल्यूज क्या हैं, अब आप ध्यान देना। मैंने हिस्टोग्राम बनाया था,
हिस्टोग्राम में मैंने उनकी जो ऊपर जो वैल्यू आ रही थी ना उसकी मिड वैल्यू लेकर और मिड वैल्यूज को ज्वाइन करता चला गया था। तो जरा ध्यान दो, 145 क्या है, 140 और 150 के बीच की मिड वैल्यू ही तो है, समझ गए? ऐसे ही 150 और 160 इन दोनों के बीच की एग्जैक्टली बीच की वैल्यू 155 ही तो है। मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए, सभी को ये चीज Yes, समझ sir. में आ रही है कि 165 क्या है, 160 और 170 के बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू, क्लियर है? ठीक है। तो मैंने क्या करा था, मैंने उसके बाद जो लास्ट वाला क्लास इंटरवल था उसके बाद जो अगला इंटरवल बना के उसकी मिड वैल्यू से उसको ज्वाइन कर दिया था। ऐसे ही जो सबसे पहले वाला क्लास इंटरवल था उससे पहले वाली वैल्यू जो थी वो अपनी तरफ से एक और क्लास इंटरवल बना के उसकी मिड वैल्यू से ज्वाइन कर दिया था। तो ये जो 135 है ये मिड वैल्यू ही तो है पहले वाले इंटरवल की, और 205 ये मिड वैल्यू ही तो है अगले वाले इंटरवल की। तो आप क्या करो, आप इसको 135 से ऐसे ज्वाइन कर दो और इसको 205 से ऐसे ज्वाइन कर दो। अब आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, समझ गए? अनमोल और आदित्य तुम दोनों बताओ। सर एक बार और बता दो वो एक इंटरनेट मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट, 1 मिनट रुकना। अब देखिएगा, मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया था, यहाँ से यहाँ तक ये तो समझ गए थे, Yes, sir. ये तो समझ गए थे। अब हमको क्या करना है, हमारा जो क्लास मार्क्स स्टार्ट हुए ना 145 से 195 तक गए क्लास मार्क्स। अब आप क्या करो, 145 से एक पहले वाला क्लास मार्क तो कितना होगा, 135 ही तो होगा क्योंकि 10-10 का गैप है। और 195 से एक बाद वाला क्लास मार्क ले लो, तो 10-10 का गैप है, तो 195 से अगला क्या होगा, 205। और फिर बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर तो आखिरी डॉट था इसको 205 से मिला दो, और ये जो सबसे पहला डॉट था इसको 135 से मिला दो, बस काम कंप्लीट। इतना करना है। बताइए समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। ठीक है, ओके। अब जरा देखना, अब एक्सरसाइज 14.3 है। एक्सरसाइज 14.3 जो है इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टोटल ना क्वेश्चन 9 है, 9 क्वेश्चंस हैं। और इसमें आप इसमें सारे क्वेश्चन खुद करिएगा, बस एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो मैं करा रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद करेंगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा आपको, ठीक है, ध्यान देना। एक्सरसाइज 14.3। और मेरे को ये होमवर्क ना सभी का चाहिए आज, होमवर्क सभी बच्चे कल कल करके भेजेंगे 8 क्वेश्चन इसके। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं करा रहा हूँ 14.3 का।
देखिए जी एक्सरसाइज 14.3 में यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन ना एक्सक्लूसिव सीरीज का दे रखा है, इसको मुझे इंक्लूसिव बनाना होगा। अभी एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव हम तो जानते ही नहीं है क्या होता है, अभी बताता हूँ क्या होता है। देखिएगा पेज नंबर 260 पर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा नंबर ऑफ बॉल्स है और फिर टीम ए और टीम बी ये दे रखा है। नंबर ऑफ बॉल्स, फिर यहाँ पर है टीम ए और यहाँ पर है टीम बी। नंबर ऑफ बॉल्स देन टीम ए एंड टीम बी ये दे रखा है। अब नंबर ऑफ बॉल्स 1 to 6, 7 to 12, 1 to 6, 7 to 12, फिर 13 से 18, 19 से 24, फिर 25 से 29, फिर 30 से 34, फिर 35 से 39, सॉरी गलत हो गया, 25 से 30, 30, फिर 31 से 36, फिर 37 से 42, फिर 43 से 48, फिर 49 से 54 और फिर 55 से 60। नंबर ऑफ बॉल्स ये डेटा दे रखा है मेरे को। उसके बाद टीम ए और टीम बी तो इनका डेटा दे रखा है। कुछ भी दे रखा हो मुझे उससे मतलब नहीं है। ये नंबर ऑफ बॉल्स दे रखा है, टीम ए और टीम बी में हटा रहा हूँ। अभी यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप ये देखिएगा कि यहाँ पर अपर लिमिट है 6 और लोअर लिमिट है 7। तो इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट ये सेम होना चाहिए था ना, तभी तो मैं बना पाऊंगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फिर हिस्टोग्राम। तो इन्होंने इस डेटा में मेरे को क्या बोला है, इन्होंने बोला रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स की हेल्प से आप दोनों टीम्स का डेटा सेम ग्राफ पर दिखाएंगे। तो कैसे करोगे इस चीज को आप? देखिए हमें इसमें क्या करना होगा, ये नंबर ऑफ बॉल्स दे रखी है, ठीक, 1 से 6, 7 से 12। अब 6 में और 7 में कितना डिफरेंस है बताएंगे? 1 का, बोलो 6 और 7 में 1 का डिफरेंस है। यस सर। Yes, sir. तो आप क्या कर दो, 1 का हाफ कर दो। 1 का हाफ क्या होगा? 0.5। 1 का आधा कर दो तो 1 का आधा कितना होगा? 0.5। 6 में 0.5 ऐड कर दो और 7 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर दोबारा से नंबर ऑफ बॉल्स मैं दोबारा लिख रहा हूँ और इसके ऊपर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस डेटा में क्या होता है? कंटिन्यूअस डेटा में हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट and add 0.5 to अपर लिमिट। अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो लोअर लिमिट 1 है, 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। और 6 में 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6.5। फिर 7 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.5।
और 12 में 0.5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12.5। इसी तरह से अगला क्लास इंटरवल देखो, 13 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, और 18 में 0.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18.5। अगला 19 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया 18.5, 24 में 0.5 ऐड करा तो 24.5, 25 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करा तो 24.5, 30 में 0.5 ऐड करा तो 30.5। बताइए समझ में आ रहा है दिव्यांशी? 31 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करा 30.5, 36 में 0.5 ऐड करा 36.5। क्लियर है अनमोल? अनमोल समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, 43 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करा तो ये हो जाएगा 42.5, 48 में 0.5 ऐड करा तो ये हो गया 48.5, 49 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करा तो 48.5, और 54 में 0.5 ऐड करा तो 54.5, 55 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करा तो 54.5, और 60 में 0.5 ऐड करा तो ये हो गया 60.5। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को आ जाना चाहिए समझ में कि अब मेरा ये कंटिन्यूअस इंटरवल बन गया। देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, तो ये सारी अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो गई। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, तो 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 0.5 ऐड करते हैं, 0.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये करने के बाद में अगला काम हमारा क्या होगा, अब मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से लिखी जाएगी, टीम ए दे रखा है और टीम बी दे रखी है, कि टीम ए ने कितने रन बनाए, टीम बी ने कितने रन बनाए। तो टीम ए और टीम बी तो देखिएगा, सबसे पहला कितना डेटा दे रखा है इन्होंने 2 1, पहले टीम ए की बात करते हैं, 2 1 8 9 4 5 6 7, टू 1 8 9 4 5 6 10 6 2 6 2। फिर टीम बी की बात करते हैं, टीम बी का क्या है, रन्स कितने बनाए हैं उन्होंने 5 6 2 10 5 6 3 4, 5 6 2 10 5 6 3 4, और लास्ट में है 8 और 10, 8 और 10। अब ये बोल रहे हैं कि सेम आपको सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में दोनों जो टीम्स हैं, दोनों टीम्स का स्कोर आपको सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिएगा, क्रिकेट कितने देखते हैं आप में से, कितने बच्चे क्रिकेट देखते हैं? हाँ, सर एक बार रिपीट कर दो। मैं कह रहा हूँ आप में से कितने बच्चे क्रिकेट देखते हैं ये बता दो बस मुझे। सर मैं नहीं देखता। सर मैं देखता हूँ। चलो ठीक है, अब सर मैं भी देखता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादातर बच्चे क्रिकेट देखते हैं। तो अब आप देखना है जब क्रिकेट चलता है ना, तो क्रिकेट के दौरान कई बार आपको एक ना ग्राफ बना हुआ दिखाई देता है अलग अलग टीम्स का। जैसे मान लो इंडिया का और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि इंडिया शुरुआत के 10 ओवर में इंडिया ने कितने रन बनाए थे, और शुरुआत के 10 ओवर में अब इंग्लैंड ने कितने रन बनाए हैं। अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करी है और इंग्लैंड ने बाद में बैटिंग करी है, तो फिर पहले 10 ओवर में इंडिया का स्कोर ये था, पहले 10 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर ये है, तो वो ग्राफ से कंपैरिजन करते हैं। वो जो ग्राफ होता है ना बेटा, वो ग्राफ बनाना आप अब सीखोगे, उस ग्राफ को ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। वो किस तरीके से बनेगा जरा देखो, ये टीम ए और टीम बी, मान लो ये इंडिया है और ये इंग्लैंड है, ठीक है, तो हमने ये कहा
यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ ये नंबर ऑफ बॉल्स है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स 1 to 6 का मतलब क्या कि पहले ओवर में इंडिया ने 2 रन बनाए बस। 7 to 12 का मतलब क्या हुआ, दूसरे ओवर में इंडिया ने 1 रन बनाया, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। और यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से ये समझ में आता है कि टोटल 10 ओवर की बात करी जा रही है, पहले 10 ओवर की। भाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, लास्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉल, आखिरी बॉल कितनी है 60th बॉल, यानी कि 60 बॉलें फेंकी गई। तो एक ओवर में कितनी बॉल होती है, 6 बॉल होती है। तो टोटल 10 ओवर में हो गई ना 60 बॉल्स। मेरी बात समझ में आ रही है अक्षत? यस सर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये 10 ओवर्स का डेटा दे रखा है, और 10 ओवर का ही मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो 10 ओवर का। तो 10-10 ओवर के ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बने हुए आते हैं टीवी पर। जब आप देखते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं, तो वो जो खेलते हैं वो बैट्समैन बॉलर, वो जो उसके अलावा जब एक ओवर के बाद में दूसरा ओवर आता है तो बीच में स्क्रीन पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना हुआ आता है, वही बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इधर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ बॉल्स, और उस डेटा को कंटिन्यूअस बनाने के लिए वो लोग भी यही करते हैं, ठीक है। अभी जिसको स्टैटिस्टिक्स पता है वो उसको देखकर समझ जाएगा, जिसको नहीं पता है वो सोचेगा कि ये क्या बना हुआ आ गया स्क्रीन पर, हटाओ इसको, मेरे मतलब की चीज भी है ये। तो जरा देखिएगा, अब यहाँ पर आप दिखाएंगे स्कोर, ये है स्कोर, ठीक। और ये मेरे पास हो जाएगा डेटा 0.5। तो जैसे मान लीजिए हमने बोला कि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 0.5, फिर 6.5, फिर अगला 12.5, फिर 18.5, फिर 24.5, 30.5, 36.5, इधर दिखाई नहीं देगा, दोबारा बना दो। 60.5 तक जाना है ना, ये बन नहीं पाएगा तो दोबारा बनाना। जीरो, 0.5, 6.5, 12.5, 18.5, 24.5, 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5 और लास्ट में 60.5। ये हो गई नंबर ऑफ बॉल्स। इधर इधर हो गया हमारा स्कोर। स्कोर में हम देख रहे हैं कि एक ओवर में मैक्सिमम कितने रन जा रहे हैं, मैक्सिमम रन 10 हैं, इधर भी और इधर भी। तो हमने ये कहा एक एक का गैप ले लो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, अब आप देखिए सबसे पहले 0.5 से 6.5 इसके बीच में, 0.5 से 6.5 के बीच में टीम ए के कितना स्कोर बन रहा है, टीम ए का 2 रन, 0.5 से 6.5 के बीच में। बताइए जी, समझ में आ गया? मेरी आवाज सभी को आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो 0.5 से 6.5 के बीच में टीम ए के बनते हैं 2 रन, ठीक है। तो टीम ए के 2 रन 0.5 और 6.5 के बीच में बनाएंगे। फिर आप ये हो गया यहाँ पर, इसके बीच में से बिल्कुल यहाँ पर ये डॉट लगा दिया। 6.5 और 12.5 के बीच में, 6.5 और 12.5 के बीच में कितने रन बनते हैं, 1 रन।
यहाँ पर आपने निकाल लिया 1 इन दोनों के बीच वाले पॉइंट पर। जरूरी नहीं है कि आप हिस्टोग्राम बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप उनका मिड पॉइंट निकालें कि दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, वो भी जरूरी नहीं है। 12.5 और 18.5 के बीच में कितना 8, 12.5 और 18.5 के बीच में 8, तो यहाँ से आप सीधा 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 8 पर। 18.5 और 24.5 के बीच में कितना 9, 18.5 और 24.5 के बीच में कितना 9, यहाँ पर डॉट लगा दिया। 24.5 30.5 के बीच में 4, 24.5 30.5 के बीच में 4, 30.5 36.5 के बीच में 5, 30.5 36.5 के बीच में 5, 36.5 42.5 के बीच में 6, 36.5 42.5 के बीच में 6, 42.5 48.5 के बीच में 10, 42.5 48.5 के बीच में 10, 48.5 54.5 के बीच में 6, 48.5 54.5 के बीच में 6, और 54.5 और 60.5 के बीच में 2, 54.5 और 60.5 के बीच में 2। ये हो गया 2। इन सबको ज्वाइन कर दो। कैसे? यहां से स्टार्ट करोगे, पहले ये, फिर ये मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूँ, आपको स्केल से बनाना होगा एग्जाम में। तो ये ऐसे 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 और ऐसे। बताइए ये समझ में आ गया? इतना इतना समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, बताइए अनमोल और आदित्य दोनों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, इंदर, दिव्यांशी, यस सर। प्राजक्ता, यस सर। ठीक है। बाकी तो पता नहीं सबके यहाँ नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम है, बाकी सब तो गायब हो गए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद टीम बी की बात करते हैं। तो फिर से देखो 0.5 और 6.5 के बीच में 5, 0.5 और 6.5 के बीच में 5, ये हो गया 5। ये जो डेटा बना है ना, यहाँ पर आप लिख दीजिए टीम ए, यहाँ लिख दो टीम ए। ओके, फिर 6.5 12.5 के बीच में 6, 6.5 और 12.5 के बीच में 6, फिर अगला 2, फिर अगली वैल्यू है 2, 12.5 और 8.5 के बीच में 2, फिर अगली वैल्यू है 10, 18.5 और 24.5 के बीच में 10, हो गया 10, 10 हो गया। फिर 5, 24.5 और इसके बीच में 5, फिर 6, फिर 3, फिर 4, फिर 8, फिर 10, लास्ट में 10। तो इनका स्कोर इस तरीके से वेरी कर रहा है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये 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 हो गया। ये जो दूसरा वाला बना है ये हो गया टीम बी का। बताइए सबको समझ में आ गया?
बताइए क्लियर है? सेम ग्राफ पर बनाना था इसलिए, Yes. ठीक है। अब आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 14.3। ये 14.3 आपको कंप्लीट करना है। 14.3 के बाद में इसमें बस एक एक्सरसाइज बचती है 14.4। उसमें बेहद आसान है, हमको मीन, मीडियन और मोड निकालना है, ठीक है। तो वो मैं कल कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग क्या करिए 14.3 ये कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। और होमवर्क मेरे को भेजेंगे, अनमोल और आदित्य, बेटा होमवर्क भेजना मेरे को करके, ओके सर, मैं आज सारा भेज दूँ। ठीक है। इंदर और प्राजक्ता सभी को बोल रहा हूँ मैं, 5 बच्चों को जो अभी प्रेजेंट है, होमवर्क सभी करके भेजेंगे एक्सरसाइज 14.3, ठीक है। Okay, sir. ओके जी, आज के लिए बस इतना ही फिर। ओके।